भगवान धन से नहीं मिलते, भगवान व्यवस्थाओं से नहीं मिलते, भगवान भाव से मिलते। मैं तो ये चाहता हूं कि आप सब धनवान हो, कैमरा 3 नंबर देखना ठीक चल रहा क्या? श्रद्धावान भी हो। श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। राधे राधे बोलना, श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। विदुरानी सोच रही है, मैंने सुना है कृष्ण आ रहे हैं, क्या वो मेरे यहाँ आएंगे? तुरंत उन्हें एक बात याद आ गई। एक बार नारद जी ने नारायण से पूछा, हे प्रभु आप कहाँ वास करते हो? वैकुंठ में, योगियों के हृदय में, या लक्ष्मी जी के साथ कहाँ रहते हो आप? तब भगवान कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च मद भक्ता यत गायन्ति तद दृष्टामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो जहां मेरे भक्त मेरी कथा गाते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम उच्चारण करते हैं, मैं उसी स्थान पर वास करता हूं। बोलो राधे राधे। इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण समय यही कथा पंडाल में विराजमान। तुम्हारी अश्रद्धा का ही फल है कि तुम पर ताली नहीं बज रही, तुम्हें विश्वास कम हो रहा है। कईयों को लग रहा है वैसे गुरु जी तो कहते रहते। ईमानदारी से बताओ, कल इस स्थान की यही छवि थी और 7वें दिन देखो जिस समय भागवत महापुराण यहाँ पर विराजमान होते हैं, उसी समय भगवान आकर विराजमान गोवर्धन माड़ू की, मानसी गंगा की। ऐसे बोला करो जय आलसियो। हम तो कानपुर को वृंदावन बनाना चाहते हैं, तो वृंदावन को भी कानपुर बनाना चाह रहे हैं। मेरा बस चले तो तुम्हारी कुर्सी तोड़वा दो। चलिए काम था। विदुरानी को लगा कि भगवान मेरे यहाँ जरूर आएंगे, अवश्य आए, तो मुझे स्नान कर लेना चाहिए। विदुरानी स्नान करने के लिए तैयार हो और इतने में भगवान श्री कृष्ण का रथ रोका। ताकि दरवाजा खोलो, ताकि को पता नहीं कृष्ण है। ताकि कह रही मैं स्नान कर रही, भगवान बोले चलो प्रतीक्षा करते। फिर कहा ताकि दरवाजा खोलो, बहुत देर हो गई, अब वो स्नान कर रही। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण। स्नान के समय नारायण का नाम अवश्य लेना चाहिए, भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। कितना भी अशुद्ध आदमी हो, भगवान के नाम लेने से अंतर बहरी वस्तुतम उसी समय पवित्र हो जाता है जब भगवान का नाम लेता है। भगवान का नाम जरूर उच्चारण करें। गंगा जमुना नर्मदा कावेरी इत्यादि नदियों का स्मरण करें। तो वो तो बड़ी मगर हो गई, स्नान कर रही थी। तो कन्हैया को लगा ये तो काकी व्यस्त है। तब कहा कन्हैया ने, काकी दरवाजा खोलो, मैं हूं कृष्ण। जैसे ही सुना कृष्ण, जैसी थी वैसी दौड़ पड़ी, मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण। आज हरि आए हैं दुर्धर पावन, आज हरि आए हैं चिंता
गया काकी को कहा, काकी से बोले काकी लेके आई, हाँ बैठा लो, कैसे बैठा लो, भाभी वो होगी, उन्हें तो पता ही नहीं चलता मैं कैसे बैठा लो, पीड़ा रखा था पीड़ा, उस पीड़े पे इस पे बैठ जा, उस पे बैठ जा। अब मन में चिंता होने लगी, अब कन्हैया को तो बड़े विचित्र है ना, वो 56 लोग दुनिया में बना रखा मान नहीं गए, मुझे आपको है ही नहीं खाने को यहाँ आ गए, और क्या कह रहे हैं, हमें बड़ी जोर से भूख लग रही है काफी, हाईवे के ऊपर जो है, हाईवे के ऊपर जो है, न समावे चिंता भोजन चिंता भोजन का कारण इधर उधर दृष्टि दौड़ाई कुछ नहीं, जाके बोली गोविंद घर में तो कचूना है, तुम्हारे काका ने अन्न छोड़ दियो, अन्न नहीं है तो केला नहीं, केला तुम कहो तो केला ले आओ, वो भी कच्चे केला, काजे बोले साग बना के काजे, बोले काफी जल्दी लाओ भूख लग रही है, भूख में तो किवाड़ में पापड़ लगे लिया, जैसे सुना लिया, कन्हैया की आवाज सुनकर विदुरानी दौड़े, केला बड़े प्रेम से लाई जी सब श्याम मुखमाही लागे लोग बैठे थे चांदी के बर्तनों में, सोने के बर्तनों में भगवान को भोग लगाते, हाथ में ले आई केला, और केला नहीं जमा लिए काफी, तो केले के छिलका देव कन्हैया केला खाओ, और वो छिलका खा रहे, ऊपर से पूछ और रही कृष्ण केला कैसे है, ठीक है तो नहीं, तो कृष्ण का लागे बड़े सुहाव, लागे बड़े सुहाव, लागे बड़े सुहाव, लागे बड़े सुहाव, ताकि ऐसे केला तो मैंने आज तक खाए नहीं, इतने मीठे लग रहे, इतने स्वादिष्ट लग रहे, इतने स्वादिष्ट लग रहे, और आज होगी आए काफी लोग कहते हैं कि हम लोग जुआ साथ करते हैं, जब मेरा भगवान नहीं करता तो हम करते हैं। ये तो वही लोग हैं जो वोट चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं एक जाति का। विदुर जी को क्या कहते हैं, सूत पुत्र कहते हैं। कन्हैया विदुरानी के हाथ से चिल्ली का और कहाँ ला भेदभाव पागला। सनातनी अगर ईमानदारी से देश बचाना, धर्म बचाना है तो नेताओं की राजनीति में मत मिल के रहो, खुश रहो। अगर चिंता करनी है तो पहले देश की, फिर धर्म की, उसके बाद परिवार की। अगर देश सुरक्षित रहा तो तुम सुरक्षित रहोगे, अगर तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहा तो तुम्हारा परिवार डेफिनेटली सुरक्षित रहेगा। अगर देश और धर्म सुरक्षित नहीं रहा तो हम लिख के दे सकते हैं, न तुम सुरक्षित रहोगे न तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। ऐसा बर्बाद कर देंगे कुछ लोग। अब देखो, राम जी विदुरानी के सबरी के हाथ से बेर खा रहे हैं और कन्हैया विदुरानी के हाथ से छिलके खा रहे हैं। इतने मानी विदुर की आए
उनके आगे नहीं कह सकते ना, कन्या के आगे, तो धीरे से बुलाए, सुनती हो? जो अपने हाथों से कन्हैया को केले खिला रही हो या छिलकी ही खिला रही हो, केला समझ के वो किसी और की सुनेगी? जवाब दो। तुम्हारी तो गारंटी नहीं, पर विद्वान तो नहीं सुनेगी। कृष्ण और था, कृष्ण और था। फिर आवाज लगाई, अरे सुनती हो? मुझे न कृष्ण सुन रहे न विद्वान, दोनों नहीं। एक खिलाने में मस्त है, एक खाने में मस्त है। अरे ओ पगली, सुनती हो? देखा ठीक रहे, पूछा, अरे तुम्हारे कहा तुम्हारी तो नित्य सुनती हूँ, आज कृष्ण की सुनने दो। मेरा शांत रहो, देख नहीं रहे हो, भूख लग रही है, उन्हें भूख लग रही है। राधे राधे बोलना पड़े, जोर से बोलना। विदुर जी बोले, पागल, देख तो ले का खवारी। विदुरानी बोले, तुम्हारे घर में कोई जो 56 भोग धरे जो है खवाऊंगी, केला ही धरे सूखी, जिन्नी तो खवाऊंगी। अरे बोले बाबरी, तू केला तो ना खवा रही, देख तो ले। और देखो विदुरानी ने के कन्हैया के हाथ में छिलका, खुद के भी हाथ में छिलका। विदुरानी थर थर कांपने लगी और कन्हैया के चरणों में गिर गई। हे कृष्ण, मैं तो पागल हूँ, मुझे तो पता नहीं चली कि मैं तुम्हें क्या खवा रही हूँ। कम से कम तुम ही बता देते कि तुम क्या खा रहे हो, तुम ही लोग देते मोए। तब कन्हैया कह रहे, काकी जी तुम्हें तब बताऊं, तुम्हें जब पहले मोए पता होती कि मैं क्या खाया। यह बात एक बात तो सिद्ध है गई है, कन्हैया को वस्तु की आवश्यकता, कन्हैया को वस्तु की भूख नहीं है, कन्हैया को तुम्हारे भाव की भूख है। अगर तुम्हारा भाव सुंदर है, पवित्र है, तो कन्हैया तुम्हारे हाथ से छिलका उठा ले लो। और तुम्हारा भाव शुद्ध नहीं है तो भैया काम करो कि सबसे बढ़िया मिठाई रख दो, वो नहीं खा लो। और सोने के बर्तन में धर दी तो भी ना खा गए। ए भैया, ए भैया, ये पर्स गोल्ड का है। ए भैया सुनो, इधर रुको, इनको भी रोको, जाएंगे रुको, ये गोल्ड का है तुम्हारा पर्स, ये चुरा लो, चुरा लो इस गोल्ड के पर्स को। लाइट तो गोल्ड का दिखाने के लिए। अच्छा गोल्ड का नहीं है, कपड़े का है। अच्छा फिर बैठ जाओ, जब गोल्ड कोई ना है तो फिर का ही टेंशन है। अभी 10-12 मिनट और रह गई है कथा की, बबुआ पूरी सुन के जाओ। गोल्ड का होता तो चिंता जायज थी, कितनी भीड़ होगी, सब लोग थोड़ा टेंशन ना हो जाए, जीना झपटी ना हो जाए, तब तो रिस्क ठीक था। अगर वो कपड़ा को ये है तो फिर पूरी सुन जाओगा।